अच्छा, एक और मशवरा भी आपको साथ साथ यहाँ मैं देता चला जाऊँ कि अगर आप हर वीडियो में इस तरह की सेटिंग करेंगे तो ये तो आपके लिए काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। आप उसको कैसे सेट करेंगे? मोबाइल कोर्स मैं बहुत पहले करा चुका हूँ, लेकिन मोबाइल कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी जान अभी तक भी नहीं छोड़ रहे। वो कहते हैं कि सर जी हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, सर जी हमें वो चीज़ समझ नहीं आई। आपने अभी तक भी ये सारी चीज़ें समझानी हैं और हम हैं कि समझाते चले जा रहे हैं, और वो आते भी इसलिए हैं कि मैं उन्हें ना नहीं करता। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए और उन सब के लिए एक ऐसी चीज़ समझाने जा रहा हूँ जिसकी आप में से हर एक को ज़रूरत होगी जो मोबाइल पे काम करते हैं। वो है यूट्यूब के अंदर स्क्रॉलिंग टाइटल कैसे लगाते हैं। स्क्रॉलिंग टाइटल शायद आप समझते हो, अगर नहीं समझते तो मैं आपको बताता चला जाऊं कि आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में, बल्कि सब न्यूज़ चैनल में आप देखते होते हैं कि नीचे एक पट्टी चल रही होती है जिसमें कोई ना कोई ख़बर जो है चल रही होती है। तो इसी तरह बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस में आपने देखा होगा कि यूट्यूब के वीडियो के नीचे जो है एक पट्टी चल रही होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं भी आपको कहता हूँ कि इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे स्क्रॉलिंग टाइटल आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो के नीचे कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए कि लोग उसे पढ़ते रहें, मेरा नंबर या कोई और तफसीलात। तो ये हम कैसे बनाएं, ये सवाल किया जा रहा है स्टूडेंट की तरफ से। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप स्क्रॉलिंग टाइटल अपने मोबाइल के अंदर, जी हाँ मोबाइल, कंप्यूटर नहीं, मोबाइल के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो बिला ताखीर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जी, तो इसके लिए सबसे पहला काम जो आप करेंगे, अपने मोबाइल में जो है काइन मास्टर ओपन करेंगे, जिस तरह मैंने ओपन किया हुआ है। जो भी वीडियो आपने, जिस वीडियो पे भी आपने ये स्क्रॉलिंग टाइटल लगाना है तो उसको आप यहाँ पे काइन मास्टर में ले आएंगे, ठीक है। वो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक काम तो आपको ऑलरेडी आता होगा। अब आप क्या करेंगे कि टेक्स्ट जो स्क्रॉल आप करना चाहते हैं वो अगर इंग्लिश है तो उसके लिए तो कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। आप यहीं से इस लेयर के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट का बटन आपके पास आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद बिलफर्ज मैंने ये लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा और टेक्स्ट आने के बाद आप उसको स्क्रॉल कर सकेंगे। फिलहाल मैं करके नहीं दिखा रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि इंग्लिश और उर्दू टेक्स्ट में थोड़ा सा फ़र्क है। तो इंग्लिश टेक्स्ट तो आसानी काइन मास्टर के अंदर आप लिख सकेंगे और फिर उसको स्क्रॉल भी कर सकेंगे, बड़ा मसला नहीं है। मसला जो बनता है वो बनता है उर्दू टेक्स्ट में, चूँकि उर्दू, हिंदी या दीगर जो फ़ॉन्ट्स हैं वो आसानी जो काइन मास्टर है उसके अंदर आपको नहीं मिलते, उसके लिए ऑफिशियल काइन मास्टर नहीं है। तो ओरिजिनल के अंदर भी फिर आपको अभी शायद अपडेट वर्जन में आ गया हो, लेकिन अब मैं यहाँ पे आप, चूँकि अक्सर जो यूज़ करते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, वो ओरिजिनल इस्तेमाल करने वालों की तादाद बहुत कम है, दूसरे यूज़ कर लेते हैं क्रैक वर्जन, और उसमें यहाँ पे आपको काइन मास्टर का नाम नहीं आ रहा होता। तो उसमें आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उर्दू, कुछ काइन मास्टर ऐसे हैं कि जिनमें उर्दू, आपको उर्दू लिखने की सहूलत मिल जाती है। बिलफर्ज अगर ये जिम एकेडमी का काइन मास्टर है, इसमें ऐड किया हुआ है हमने उर्दू, तो यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये टेक्स्ट जो है मैं यहाँ से डिलीट करके लेयर पे क्लिक किया, टेक्स्ट पे आए और यहाँ पे मैंने उर्दू में लिख दिया कि ये मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद इसको ओके किया तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उर्दू में ही नूरी नस्तालीक फ़ॉन्ट जो उर्दू में आमतौर पे इस्तेमाल होता है, उसी फ़ॉन्ट में यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे अगर मैं आऊँ, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। देखिए, इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद नीचे आया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, इस पर सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर दिया, एम्बेड। तो अब आप देखेंगे कि इसके बैक पे एक जो है बैकग्राउंड कलर आ गया। फिर नीचे गए और इसी बैकग्राउंड पे आए और फुल विड्थ बैकग्राउंड के ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आप देखेंगे कि फुल विड्थ में इसके नीचे टाइटल आ चुका है। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये आपको काइन मास्टर, जिम एकेडमी का जो ये काइन मास्टर है उसमें ऑलरेडी आपको लिखा हुआ मिल रहा है। आप किसी भी फ़ॉन्ट में, यहाँ पे उर्दू में कई फ़ॉन्ट यहाँ पे ऐड हैं, वो उसमें आप लिख सकते हैं।
अच्छा, अगर आपके पास ये वाला काइन मास्टर भी नहीं है, आपके पास जो काइन मास्टर है उस पे वाटर मार्क कुछ भी नहीं है, लेकिन उर्दू फिर भी उसमें नहीं लिखी जा रही, तो अब उसका क्या तरीका होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि आप इसको स्क्रॉल अप कैसे करेंगे। बिलफर्ज ये उर्दू हमने लिखी है, इसको हम स्क्रॉल कैसे करेंगे ये मैं आपको यहाँ एक दफ़ा दिखा देता हूँ। फिर हम अगले ऑप्शन पे जाते हैं कि आपके काइन मास्टर में ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा, तो अब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको की का एक बटन यहाँ आपके पास शो हो रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये वाला। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने पहले क्या करना है कि ये उर्दू टेक्स्ट है, तो ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ से निकल के आए और इस जानिब ये चला जाए और छुप जाए। ठीक है, किस तरह से, ये यूं आएगा और नहीं बल्कि ये इधर से आएगा, इस जानिब से यूं आएगा और आते 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 इधर छुप जाएगा और उधर से दोबारा आना शुरू हो जाएगा। मैं इस तरह से इसको करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस ऑप्शन को अप्लाई करने से पहले मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको पकड़ के मुकम्मल इस जानिब गायब कर दिया इस हद तक। ठीक है, इतने तक मैं ले गया इसको। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि इस बटन पे, ये जो मैंने आपको दिखाया है जिस पे की चाबी नुमा एक आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ रखने के बाद दोबारा यहाँ आ गया और यहाँ से आने के बाद इसको पकड़ा और टेक्स्ट बड़ा हो गया तो इसको छोटा किया। छोटा करने के बाद इसको यहाँ से पकड़ के मैंने इधर रख दिया। ठीक है, यहाँ रखने के बाद अब आप देखेंगे, देखिए यहाँ डॉट लग गया। अगर ये डॉट, ये इस और इस जानिब जो डॉट्स हैं ये अगर नहीं लगे हुए तो आप दोनों जानिब में यहाँ से ये लगेगा, ये प्लस का निशान आपके पास है। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऐड कर देंगे। ऐड हो गया, अब इसको हम जो है यहाँ से ओके कर देंगे। अब अगर मैं आपके सामने इस वीडियो को ओपन करूँगा, मैं इसकी आवाज़ को यहाँ से बिल्कुल बंद कर देता हूँ ताकि ये वीडियो में खलल ना डाले। मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ वीडियो को, अब आप देखेंगे। ठीक है, किस तरह से बेहतरीन किस्म का स्क्रॉल हो रहा है। अगर ये देखें थोड़ा सा तेज़ था, तो अब तेज़ करने के लिए हम इस टाइटल को पकड़ेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि ये इतना तेज़ ना चले, थोड़ा सा ऐसा चले। अब देखते हैं, जी, तो अब जो इसका जो है ये स्पीड है ना, बिल्कुल मध्यम है, दरमियानी है, इतनी हमें चाहिए, इतनी स्पीड ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकेंगे। अच्छा, अब आते हैं, मेरे ख्याल में ये तरीका तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इसको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे एक दफ़ा आपने स्क्रॉल कर दिया, आप कहेंगे सर ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो आपने इसी टाइटल पे दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ से ले लेनी है और डुप्लीकेट कॉपी लेने के बाद इसको पकड़ के, सॉरी, इस दूसरी कॉपी को आपने अनसेलेक्ट करके यहाँ से पकड़ लेना है, बल्कि सेलेक्ट ही करना होगा, पकड़ के ये माउस से हो नहीं रहा, मैं उंगली से इसको यहाँ से पकड़ के अगर आगे कर लूँ तो यहाँ पे इसको रख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे ज़रा ऐसे, ठीक है, इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। अभी भी इस पे कुछ काम बाकी है, चूँकि ऊपर और नीचे वाले बैकग्राउंड के ऊपर वो दूसरा लेयर, जब दूसरी लेयर आती है तो वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, उसका भी हल मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अब ये बता दूँ, ये आपको स्क्रॉलिंग का तरीका आ गया। बिलफर्ज आपके काइन मास्टर में जो है उर्दू नहीं है, अब आप क्या करेंगे, उसके लिए फिर आप आएंगे यहाँ पे पिक्सेल लैब, जो आपके पास पिक्सेल लैब ये एप्लीकेशन है, इसमें आएंगे। ये मैंने आपको मुकम्मल सिखाया हुआ है, काइन मास्टर भी सिखाया हुआ है, चैनल पे इसके ट्यूटोरियल में मौजूद हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं सिंपल काम। यहाँ से आप लेंगे यूट्यूब साइज़ का जो है एक साइज़ लेंगे, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से नहीं हो रहा तो आप यहाँ इन 3 डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको मैं दिखाऊँ ये वाले, ठीक है, यहाँ 3 डॉट्स, इन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन है इमेज साइज़ का, इस पे क्लिक करेंगे। कस्टम पे आएंगे और कस्टम पे आने के बाद यूट्यूब थंबनेल, इस पे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अब ये जो आपके पास साइज़ आ रहा है यूट्यूब थंबनेल का साइज़ है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसमें चूंकि उर्दू आसानी से लिखा जा सकता है, बिल्कुल कोई मसला नहीं होता,
ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इस दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक किया और एडिट पे आए और यहाँ पे आपने जो है लिख दिया जो आप लिखना चाहते हैं। जी, तो ये मैंने लिख दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पूरा देखा करें, पूरा देखें, ठीक है, पूरा देखा करें, उसमें आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये टेक्स्ट हमारा आ गया है। चूँकि हम यहाँ पे अक्सर चलाना होता है, इस टेक्स्ट को स्क्रॉल करना होता है, तो इसको हम इतना बड़ा कर देते हैं और इतना बड़ा करने के बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ से इस का बैकग्राउंड जो है, ये जो हमने सैज लिया वो यूट्यूब कवर का, इसका बैकग्राउंड हम रिमूव कर देंगे, यानी ये ट्रांसपेरेंट इस टेक्स्ट, यह टेक्स्ट हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो यहाँ पे कलर पे आए और कलर पे तो कलर हमने नहीं करना, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का ऑप्शन है आपके पास आ रहा है, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे। इसके नीचे से अब जो है बैकग्राउंड ख़त्म हो गया है। टेक्स्ट हमें वाइट चाहिए होगा, चूँकि वहाँ पे हम बैकग्राउंड दे रहे हैं ब्लैक, ठीक है, हम ब्लैक रख लेते हैं, वहाँ बैकग्राउंड हम वाइट दे देते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव करेंगे। सेव कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, ये वाला बटन, इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद, नहीं, इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज, इस पर क्लिक किया और यहाँ से सेव टू गैलरी, इस पर क्लिक किया। ये टेक्स्ट हमारा सेव हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, दोबारा काइन मास्टर में आ गए। अब इस टेक्स्ट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, चूँकि ये हमें ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट किया और डिलीट किया। अब यहाँ पे आए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम काम करेंगे, यहाँ लेयर में आएंगे। लेयर में आने के बाद ये मीडिया का आपके पास एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आके आप बैकग्राउंड में आएंगे। बैकग्राउंड में आपके पास कई कलर के बैकग्राउंड यहाँ मौजूद हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ इस वाइट कलर के बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमने जो टेक्स्ट रखा है वो ब्लैक कलर में रखा है। तो आप ये लेके मैं इसको छोटा करूँगा। किस तरह से, यहाँ पे क्रॉपिंग के टूल पे आया और यहाँ से इसको मैंने क्रॉप किया इस तरह से, ठीक है, क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद अब इसको मैं बड़ा कर दूंगा। यहाँ से इस पट्टी को, गोया कि ये हमारी पट्टी बन गई है, इसको पकड़ के मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। यहाँ रखने के बाद इसको थोड़ा सा, बल्कि मैं बिल्कुल ही इसको बड़ा कर दूंगा, मुझे ये इतना तकरीबन चाहिए, यहाँ पे कर दिया। अब हम लेके आएंगे अपना टेक्स्ट। किस तरह से, लेयर पे क्लिक किया, लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे आया और मीडिया पे आने के बाद ये पिक्सेल लैब का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया और ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है बिल्कुल आसानी से। अब इस टेक्स्ट को हम उसी तरीके से दोबारा स्क्रॉल करेंगे। किस तरह से स्क्रॉल करेंगे, अगर इसको भी आप यहाँ से क्रॉप करना चाहते हैं तो कर लें, उसमें आपको आसानी हो जाएगी, ये मसला नहीं करेगा, बस औकात गड़बड़ करने लग जाता है। क्रॉप किया, अब ये उतनी ही लेयर हमारी बन गई है। अब इस लेयर को पकड़ के मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया और अब इस टूल पे क्लिक किया। इस टूल पे क्लिक करने के बाद मैंने वीडियो यहाँ पे ले आया। आखिर में तस्वीर ये है हमारी, जो हमारी टेक्स्ट है उसकी ये वाली तस्वीर है, क्योंकि ये तस्वीर की शक्ल में टेक्स्ट आया हुआ है। अब दोबारा इसको पकड़ के मैं यहाँ से ले जाऊँगा इस जानिब, ठीक है, इस जानिब ले गया। अब इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब ज़रा आप इसको देखें, अभी भी तेज़ जा रहा है टेक्स्ट, तो इसको आप यहाँ से तेज़ कर दें थोड़ा सा। अब देखते हैं इसको, जी, तो अब स्पीड बिल्कुल भी ठीक है। यहाँ पे कई किस्म की पट्टियाँ आप लगा सकते हैं। ये तो मैंने एक टाइटल यहाँ पे चला दिया है। अब हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ से दूसरा टेक्स्ट निकलना शुरू हो जाए, यही वाला दूसरी लाइन शुरू हो जाए। तो उसके लिए सिंपल इस पर क्लिक करें और यहाँ से इसके डुप्लीकेट लें और इस डुप्लीकेट को यहाँ से आप पकड़ के जो है यहाँ पे रख देंगे, मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। अब जैसे ही हमारा प्ले हेड यहाँ पे पहुँचेगा तो आप देखेंगे यहाँ से अगला टाइटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है यार, कोई मुश्किल नहीं है। आप वैसे डरते हैं कि यार मुश्किल काम है। अच्छा, इस तरीके से आप इस तमाम को स्क्रॉल करेंगे। अच्छा, आपको बसा औक़ात ये होगा कि आप यहाँ पे चाह रहे होंगे कि ये नीचे जो टाइटल, ये हमारी जो पट्टी यहाँ पे चल रही है, ये ब्लैक हो और हमारा टेक्स्ट जो ऊपर हमने टेक्स्ट ऐड किया है ये वाइट होना चाहिए। तो लेकिन आपने प्ले पिक्सेल लैब से आप वाइट कलर, ब्लैक कलर में लेके आए, तो यहाँ पे आप उसको बदल सकते हैं, टेंशन ना लें। पहले आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आए कलर पे और यहाँ से इसको ब्लैक कर लें। ब्लैक कर लिया। अब क्या करेंगे,
कि इस टेक्स्ट को आप ये पिक्चर जो है पिक्चर की शक्ल में है ना, इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएँ और यहाँ से एडजस्टमेंट के इस बटन पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसको ब्राइट कर दें, ये देखिए, ओके करें। अब देखें वही पिक्चर है आपकी, लेकिन उसकी जो है उसको एडजस्ट किया हमने और यहाँ से उसको बिल्कुल वाइट कर दिया, तो अब ये उस तरह की चीज़ आपकी बन गई है। बिल्कुल आसानी से बन सकता है। अच्छा, एक और मशवरा भी आपको साथ साथ यहाँ मैं देता चला जाऊँ कि अगर आप हर वीडियो में इस तरह की सेटिंग करेंगे तो ये तो आपके लिए काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। आप उसको कैसे सेट करेंगे? तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप सबसे पहले ऐसा करें कि एक न्यू ग्रीन स्क्रीन ले लें, ठीक है। बिलफर्ज यही है, आप जब ये एक काइनमास्टर में न्यू बनाएं तब आप उसको ग्रीन स्क्रीन में ले लें, यानी ग्रीन कलर ले लें। वो किस तरह से लेंगे मैं इसी वीडियो के अंदर ऐड कर देता हूँ। यहाँ मीडिया पे अगर मैं आऊँ और यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करूँ तो यहाँ से कोई सा भी एक बैकग्राउंड मैं यहाँ पे बिल्कुल वाइट बिलफर्ज मैंने उठा लिया, ओके किया। इस वाइट बैकग्राउंड पे क्लिक किया, यहाँ से सेलेक्ट किया और सिलेक्शन के बाद यहाँ ग्रीन पे क्लिक किया और अब यहाँ ये ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, ये हमारे पास आ गया। अब मैं अपनी वीडियो को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, इसको डिलीट। ये ख्याल रहे कि सब अगर इस तरह से कभी भी आप करें तो जो चीज़ पहले आपने ऐड की हुई है उसको यहाँ से डिलीट नहीं करना, पहले किसी और लेयर को ऐड करें फिर उसको डिलीट करने, वगरना ये सारा काम आपका जाएगा। तो अब इस ग्रीन को मैं आगे तक ले जाता हूँ। तो अब ये देखें आप, ये आपकी जो है एक बेहतरीन किस्म का स्क्रॉलिंग टाइटल जो है बन गया है, ठीक है। अब इस ग्रीन वीडियो का फ़ायदा आपको अभी तो जान गए होंगे कि क्या फ़ायदा होगा, कि इस तरह से कोई एक टाइटल आप एक दफ़ा बना लें और बनाने के बाद फिर जब भी आप अपनी वीडियो बनाएं, इस वीडियो को आप सेव कर लेंगे अपने पास और फिर बिलफर्ज मैं आपके सामने ही यहीं पे सेव कर लेता हूँ, आपको ये भी दिखा देता हूँ ताकि आप फिर ये ना कहें कि सर जी हमें तो ये चीज़ समझ नहीं आई। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा यहाँ से, और बड़ा करने के बाद ताकि ये वाला दूसरा टाइटल भी हमारा गायब हो जाए, ठीक है। यहाँ तक कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से बिलफर्ज सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद ओके किया और ये 1 मिनट लेगा और जी, तो ये करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप आके एक न्यू जो है, ये सब करने के बाद आप काइनमास्टर में एक न्यू प्रोजेक्ट लेंगे जिस तरह से मैंने ले लिया और ये आप आसानी से कर लेंगे, इतना तो आप जानते होंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपनी वीडियो जिस वीडियो पे आप लगाना चाहते हैं उस वीडियो को यहाँ से आप ऐड करेंगे, ठीक है। बिलफर्ज मैंने ये वीडियो ऐड कर दी। अब इसी टाइटल को मैं इस वीडियो पे चलाना चाह रहा हूँ, तो करेंगे क्या कि लेयर पे क्लिक किया और मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे हमारे पास ये वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैंने यहाँ से वही वाली वीडियो जो अभी हमने बनाई है उठाई और उठाने के बाद मैं इस वीडियो को यहाँ पे इस तरह से इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, थोड़ा सा क्रोमा की के हमारे पास ऑप्शन है, क्रोमा की पे क्लिक किया और एम्बेड, ठीक है, यस किया तो ये इसका ग्रीन कलर गायब हो गया। अब अगर मैं इसको ओके करूं और वीडियो की ऑडियो में बंद कर देता हूं ताकि आपको मुश्किल ना बने, और उसके बाद ठीक है, तो ये इस तरह से आप एक दफ़ा बना लेंगे और उसके बाद जो है आप इसको आसानी से जो है कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने जज्बात का इजहार कमेंट्स में भी ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतने तक इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।